अस्सलाम वालेकुम गाइस। रोज़ की तरह मैं आज भी नमाज़ पढ़ने के बाद छत पे आ चुकी हूँ। फिर इसके बाद वॉकिंग करने के बाद मुझे नीचे जाके पकाना रहता है रोज़ाना, तो मैं फिर नीचे आ गई। फिर अपने एक काम रोज़ाना के शुरू कर चुकी हूँ कि खाना बनाना था और मुझे आज प्याज की पत्ती और क़ीमा बना, तो इसके लिए पूरा मैं तैयार कर रही थी। प्याज के पत्ते को अच्छी तरीके से धो के उसको कट करके फिर उसके बाद फिर उसको धो दी थी मैं। गाइस, आज की अच्छी बात यह है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नेकी देखनी हो तो उसे कर्ज़ दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। तो गाइस, इंसान होने के नाते छोटी बड़ी गलतियां होती ही रहती है, लेकिन जानबूझकर गलती करना ये बात सही नहीं है। अगर अनजाने में कोई गलती हो जा रही तो फ़ौरी तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए कि मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू हुआ है और मुझसे तौबा कर रहा है इस गलती की जो इससे अनजाने में सरजद हो गई है। इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला हमारे लिए जो तकदीर लिखे हैं उस पर हम राज़ी हों और हमेशा यही दुआ करते रहें कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वह बहुत अच्छा कारसाज है। ज़िंदगी की हर एक ठोकर यही एहसास दिलाती है कि ऐ अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। हर तकलीफ़, हर गम को सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास पेश करना चाहिए, अल्लाह ताला को बताना चाहिए, क्योंकि गमों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। हर मुसलमान के लिए इससे बड़ी और फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया है। ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है और सबसे बड़ी दौलत इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत है, जिसको कि अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाया है। दुनिया की हर दौलत एक तरफ, दीन और ईमान की दौलत एक तरफ। दीन और ईमान अगर हमारे पास हैं तो हम हर दुनिया की दौलत को, दुनिया की ऐश व इशरत को भी हम ठुकरा सकते हैं। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला के कलाम को हम तक पहुँचाए हैं। अल्लाह ताला हमको उस कलाम को पढ़ने की सलाहियत और समझने की सलाहियत अता फरमाए हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं यहाँ पर जो सालन बना रही थी, प्याज का पत्ता और ख़ीमा, तो प्याज के पत्ते को अच्छी तरीके से धो ली थी मैं और ख़ीमा को भी अच्छी तरीके से धो के रख ली थी। और प्याज काट के अदरक लहसुन डाल के तलने के बाद टमाटर डाल के फिर उसको नमक मिर्ची हल्दी वो सारी चीज़ें डालने के बाद फिर अच्छा सालन को भुन के फिर उसमें प्याज का पत्ता और ख़ीमा डाल के फिर उसको भी अच्छी तरीके से भुन के फिर मैं कुकर की सीटी लगा दी थी। फिर उसके बाद वो पक गया था माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और बाजू के चूल्हे पे खाना रख दी थी मैं, खाने की भी सीटी आ गई थी तो खाना भी बन गया था और सालन भी बन गया। और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं काली मिर्च डाल के पोटैटो राइस बनाई थी, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं निकल गई थी अपने कॉलेज के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूं। कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं और हमारे कॉलेज में पेंटिंग भी हो रही है, डेकोरेशन हो रहा है, रिहर्सल हो रहे हैं। जो कोई भी बच्चियां पार्टिसिपेट किए हैं वो पूरे रिहर्सल कर रहे थे। हमारे कॉलेज में मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी पढ़ते हैं, तो हिंदू लड़कियाँ लड़के और मुसलमान सब मिलकर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिहर्सल हो रहा था और ये कंप्यूटर लैब है जिसको सजाया जा रहा था। हर कोई अपने अपने काम में मगन मसरूफ़ थे, तो फिर हमारी क्लास के लिए हम तैयारी करना ज़रूरी था, तो हम हमारी क्लास की तरफ चले गए और हम पूरे बच्चियाँ मिलकर इस तरीके से हमने हमारी क्लास को सजाया है। और हमारे देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखे हैं यहाँ पर और ड्राइंग करे हैं, फूल डाले हैं माशाल्लाह से, और पूरी डेकोरेशन जो हम सब मिलकर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई हमारी क्लास को देखकर और हर किसी की मेहनत थी इसमें माशाल्लाह से। और हाँ, जो हमारे ज़ूलॉजी के सर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीक़े से हमको गाइड करते हैं, एक फ़ादर की तरह, एक वालिद की तरह हर बात हमको समझाते हैं
और एजुकेशन भी इतना अच्छा समझ में आए जैसा हमको बताते हैं। जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो बार बार पूछते हैं समझ में आया नहीं आया, और बहुत ही वाज़ेह अंदाज में हमको फिर रिपीटेशन करने की ज़रूरत भी नहीं, इस तरीक़े से हमको समझाते हैं ज़ूलॉजी की सब्जेक्ट को। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करें, उनको बेहतरीन सेहत अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला उनके दुआओं को कबूल करें, उनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाएँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे उस्ताद को हम दिल से दुआ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस तरीक़े से हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हर कोई अपने अपने कामों में किस तरीक़े से मसरूफ़ है। कोई चिपकाने में मसरूफ़ है, कोई पेंट करने में मसरूफ़ है, कोई ड्रा करने में मसरूफ़ है। इस तरीक़े से हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही हमारे क्लास की जो डेकोरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर इसके बाद हम लोगों को जाना भी था। फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि हम लोग लंच भी नहीं किए थे। तो हम लोग यही फ़ैसला कर लिए कि हम जाएंगे। लेकिन फिर हमारे केमिस्ट्री के मैम आके बोल रहे थे कि हमारे केमिस्ट्री के क्लास को भी डेकोरेट करना है। तो फिर हम लोग उनकी बात को हम टाल नहीं सके थे, थोड़ा सा ही उनको क्लास में स्टिकर्स चिपका दिए। फिर हालत बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर हम लोग बोल दिए कि नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन अब तो हम जाएंगे, बल्कि निकल गए वहाँ से। और यहाँ पर हमारी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से सज गई थी। तो गाइस, हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो हम लोग निकल गए कॉलेज से। और रास्ते में हम मस्क मिलन जूस पिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमारे पेट में ठंडक महसूस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम ऑटो लिए और हम रवाना हो गए घर की तरफ। रास्ते में यही बात कर रहे थे कि कल कितने बजे जाना है, कल कैसा होगा, कल क्या करना है, क्या है, यही डिस्कशन चल रहा था हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हुए हम घर को भी आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। घर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि घर में शाम के लिए भी सब कुछ करना था, फिर नेक्स्ट डे सुबह में जाने की भी तैयारी करने का था मुझे। तो मैं घर को जाते ही सबसे पहले फ़्रेश अप हो गई, फिर उसके बाद पेट भर खाना खाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, थोड़ा आराम करी। आराम करने के बाद फिर मुझे बर्तन धोने का था। फिर वो बर्तन धोई, घर के काम जो भी थे पूरे काम निपटा चुकी थी। और बच्चे स्कूल से तो आ चुके थे, तो उनके टिफ़िनों समेत सब बर्तन धो के फिर प्लेटफॉर्म धोने के बाद फिर मुझे दूध गर्म करना था। फिर दूध गर्म करी और कड़क चाय बना ली, आराम से पी। फिर उसके बाद मैं ऐसा सो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में 10 बजे उठी। 10 बजे उठ के फिर नमाज़ पढ़ना था। फिर नमाज़ पढ़ के बहुत देर तक होशियार थी। फिर रात में सोने तक बहुत देर हो गई थी मुझे, तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गया था। बच्चे तो सो गए। मुझे एडिटिंग भी करने का था, थोड़ा एडिटिंग की। फिर सुबह में उठ के बाकी का एडिटिंग करके फिर मैं भी सो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।